गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग क्या कहें, चूँकि यूट्यूब क्लास है तो जो जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं वहीं पे आप क्लिक कर लो। गुड मॉर्निंग हो तो गुड मॉर्निंग समझ लो, गुड इवनिंग हो तो गुड इवनिंग, और गुड आफ्टरनून हो जो भी हो, आप समझदार समझ गए होंगे। तो प्रिय बच्चों, आज छोटी दीपावली है। छोटी दीपावली के शुभ अवसर पर आप सब लोगों के लिए हम टीचर के एक बच्चों को जो गिफ्ट दे सकता है वो आपको हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। और ये गिफ्ट छोटा गिफ्ट नहीं होगा, याद रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हम इंक्लूड करना चाहते हैं। तो वो आपके स्टडी प्लानिंग के संबंध में है। एक हमारी स्टडी प्लानिंग होती है हमारे बच्चों को, या हम टीचर्स लोग आप लोगों को स्टडी प्लानिंग बनाते हैं और उस पर आपको चलना होता है। उस पर आपको बचे हुए रिमेनिंग समय में आपको उस पथ पर आगे बढ़ना होता है। तो आपके लिए जो हम पथ लेकर आए हैं वो है स्टडी टाइम टेबल का, और ये दीपावली के लिए आपके लिए उपहार भी है। क्योंकि हम लोग इधर उधर तरीके से कोई काम जब सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते हैं तो वो काम जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है। आप लोग अभी तक खूब पढ़े हैं, खूब पढ़े, और लेकिन अपने आप को खाली महसूस कर रहे होंगे अरे हमें तो कुछ याद ही नहीं हुआ। ये अब बीतने को 6 महीने बीत गए हैं। यू हैव टेकन nearly 10 months, but now you find yourself that nothing is completed। तो अब बचे हुए 4 महीने में देखिए, अब अक्टूबर में अभी आप दीपावली कल परसों मनाएंगे, ये सब में अभी धनतेरस कल मना के आए, और छोटी दीपावली मनाओ, कल दीपावली मनाओगे, फिर ये वो, यानी अक्टूबर गया। अब नवंबर से आप जोड़िए, अब कि हमारे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन जो होना है वो गवर्नमेंट जो निर्धारित डेट बताई गई है, बदल भी सकती है, चेंजेबल है। तो वो डेट अभी हाल फिलहाल की मार्च में है। अगर मार्च में आपका बोर्ड एग्जाम होने को है तो यानी कि यू हैव ओनली 4 मंथ्स। तो इस 4 मंथ में हम कैसे पढ़ें कि हम 90+ मार्क्स अटेंड करके आए, 90% या मोर देन 90% हम मार्क्स लेकर आए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल जो हम बताएं यार। और एक बात आपसे बच्चे जान लीजिए, मैं यूट्यूब पे पहली बार आया हूँ और वो इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा लाहा बढ़ा के झूठ करके कि व्यूवर्स ज़्यादा आए, ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें। कोई मक्खन वाली बात हम नहीं बोलने जा रहे हैं, मक्खन लगा के बोलने जा रहे हैं। हमारे टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को आपके सामने हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और एक बात आपको मानना पड़ेगा, इस टाइम पे बस यद्यपि आप स्वच्छंद हैं, आप पूरी तरह से, आप सही बच्चे स्वच्छंद हैं, आप अपने अनुसार करिए, लेकिन हमारे अनुसार करेंगे तो निश्चित ही, क्योंकि आपकी जितनी उम्र हुई होगी उतने से ज़्यादा उम्र हमको पढ़ाते हुए हो गए। इसका मतलब तो सिंपल बात है भाई कि आपसे ज़्यादा अनुभव रखता ही हूँ। फिर भी आप स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, और इस टाइम टेबल को पालन करें या ना करें। लेकिन अगर आप 90+ मार्क्स, यानी 90+ मतलब कि 95 भी हो सकते हैं, 93 भी हो सकते हैं, 98 तक भी हो सकते हैं, वो तो आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करेगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए आइए, आपको हम इस छोटी दीपावली पे सबसे बड़ा तोहफा जो एक टीचर दे सकता है वो देने चल रहे हैं। तो वो है क्या? स्टडी टाइम टेबल। आप बचे हुए 4 मंथ जो आपके पास ये सुनहरा मौका है, ये जीवन में कभी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको कैसे पढ़ना है, स्टडी टाइम टेबल आपकी क्या होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली। दिस वीडियो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोथ क्लासेस, आइदर 12th और 10th। तो देखिए, क्लास जैसे सबसे पहले क्लास 12 की हम बात के लेते हैं, क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो दिस सब्जेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट वी कैन से। ये सब किसी बच्चों के लिए कुछ विषय अलग अलग डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन फिजिक्स ऐसा विषय है जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। तो फिजिक्स आप कितना पढ़ें, क्लास 12 के बच्चों के लिए है। फिजिक्स आप कितना पढ़ें? फिजिक्स आप कम से कम 2 आवर्स पढ़ें टिल बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। यानी जब तक आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का नहीं हो जाता है, जब तक 2023 का बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है या नहीं डेट शुरू हो जाए, मतलब एग्जामिनेशन शुरू होता, तब तक आप इस टाइम टेबल का फॉलो करें। यानी कि फिजिक्स 2 घंटे पढ़ें। अगर कोई टीचर बताता भाई 1 घंटे पढ़ के भी तीर मार सकते हो तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन 2 मेरे अनुसार 15 साल से हम यही कर रहे हैं। और पहली बार यूट्यूब पर आए तो आपको हम नए लग सकते हैं, या आप हो सकता है कि ना विश्वास करें इतना ज़्यादा,
या उतनी ज़्यादा संसाधन के साथ भी आपको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बढ़िया से यहाँ स्टोल किया, यहाँ उंगली रखा, वहाँ मीटा, यहाँ से चमका, वहाँ, ये सब नहीं है। फिर भी लेकिन हमारी बात बहुत महत्वपूर्ण होगी। कोई स्टूडियो अभी हमारा नहीं बना है, लेकिन आपके सामने हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंपल संसाधनों के साथ स्टैंडिंग पोजीशन में है, और आपको जो ज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आपको पालन करना ही होगा। अगर आप अपना बेहतरी समझते हैं तब 2 घंटे आपको फिजिक्स पढ़ना होगा, और केमिस्ट्री के लिए कितना टाइम देना होगा? यू हैव टू इन्वेस्ट 1.5 आवर्स फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। केमिस्ट्री आपको 1.5 घंटे पढ़ेंगे और मार्क्स कितने आएंगे? मार्क्स आएंगे 90 से कम आएंगे ही नहीं, मोर देन 90 मार्क्स आएंगे। अगर आप 2 घंटे फिजिक्स और 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो 90+ मार्क्स इन दोनों सब्जेक्ट। भाई सब सब्जेक्ट की अपनी एक क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया के अनुसार यदि हम तैयारी करते हैं तो हमें मार्क्स मिलते हैं। फिजिक्स कहती भाई हमें 4 महीने अगर बचे हुए तो 2 घंटे हमको रेगुलर पढ़िए, आपको 90+ मार्क्स आ जाएंगे। अब बाकी सोचे भाई कोई बहुत ही मध्यम स्तर का बच्चा है, उसे हिंदी भी नहीं आती है, किसी तरह हाई स्कूल बेड़ा पार हो गया उसका जस्ता सीधा उधर करके, और अब कहे हम भी 2 घंटा पढ़े तो 90+ मार्क्स ले आएंगे, तो भाई ये तो बात अतिशयोक्त हो जाएगी। ये बात बहुत अधिक अतिशयोक्त, मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई बच्चा किसी तरह हाई स्कूल पास होके आया और फिजिक्स 2 घंटे पढ़े, केमिस्ट्री 1.5 घंटा पढ़े, सोचे हमें 90 नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन आसपास आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं तो आ भी सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के अनुसार है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा बदला करता है। हाई स्कूल हमको पास हुए 2 साल हो गए, हम 2 साल बाद काफ़ी मैच्योरिटी हमारे अंदर आ गई है, तो हो सकता है आप भी पा जाएं, भले आप कमजोर पढ़ने में हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे औसत दर्जे के बच्चे हैं या जो बच्चे मतलब पढ़ाई के द्वारा कुछ करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, हाई स्कूल बच्चों के लिए कैसे क्या करना होगा। अब हाई स्कूल के लिए हम यहाँ कार्नर पे लिखे दे रहे हैं, हाई स्कूल के लिए तो यहाँ देखिए इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आती है, तो इंटर में ये होते हैं। हाई स्कूल में जो होता है ये पूरा एक पेपर बनता है, और इस पेपर का नाम क्या हो, और हाँ बायो कितना पढ़ेंगे आप? बायो भी भाई 1.5 घंटा पढ़ेंगे। अगर आप इंटर में 1.5 घंटा बायो पढ़ेंगे 90+ मार्क्स, 90+ मतलब 95 हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। ये नहीं कि 90 है केवल, हो सकता है 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं, 1 या 2 अंक कम भी हो सकते हैं, और हो सकता है 99 भी हो जाए। तो लेकिन इसके आसपास इसी जो अपना मिल स्टोन हम जो खींच रहे हैं, इसी के आसपास आप रहेंगे अगर इतना टाइम आप देते हैं। कब तक? बार बार मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि आप बच्चे हैं, आप लोग भूल जाते हैं। यानी कि कब तक पढ़ना होगा? 4 महीने पढ़ना होगा। 2023 का बोर्ड एग्जामिनेशन, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन जब तक शुरू नहीं होता। अब ये तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं हाई स्कूल बच्चे, अब ध्यान सुनेंगे, तीनों जो सब्जेक्ट होते हैं हाई स्कूल में, इन तीनों सब्जेक्ट का एक नाम हो जाता है, उसे कह देते हैं साइंस। एक ही पेपर होता है। जहाँ इंटरमीडिएट में 3 पेपर होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो वहीं पे हाई स्कूल में केवल क्या होता है? एक सब्जेक्ट हो जाता है, जिससे जिस सब्जेक्ट का नाम केवल क्या बन जाता है? साइंस। यानी साइंस में ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको मिल जाते हैं। तो हाई स्कूल बच्चे जानते होंगे कि फिजिक्स 20 मार्क्स और 25 मार्क्स की आती है। हाई स्कूल में 25 मार्क्स की फिजिक्स आती है, 20 मार्क्स केमिस्ट्री आती है और 25 मार्क्स की बायो आती है। इस प्रकार से 70 मार्क्स का आपके पेपर यूपी बोर्ड कंडक्ट कराती है। तो 70 मार्क्स फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 20 और बायो में 25। किसके लिए भाई? हाई स्कूल के लिए। और इंटर के लिए क्या है? इंटर के लिए सभी पेपर 70-70 मार्क्स के होते हैं। तो हाई स्कूल के बच्चे सुनेंगे, तो साइंस में आपको अगर पढ़ना है तो आप बेटा आप भी इस विषय में 2 घंटे से कम नहीं पढ़ेंगे, समझ गए? 2 घंटे से कम पढ़ेंगे तो मतलब अपने पाँव पे आप कि भाई सपना देखना बंद कर दीजिए। अगर आप 2 घंटे से कम पढ़ते हैं कि सपना देखना बंद कर दो कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इतने मार्क्स ले आएंगे, उतने मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। अगर 2 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो इस सब्जेक्ट के साथ आप निरानिर बेईमानी कर रहे हैं, ठीक है। 2 घंटे आप साइंस, हाई स्कूल बच्चे हैं तो कितना पढ़ना पड़ेगा साइंस आपको? अब अपने हम सब मैथ को बाद में करेंगे, उससे पहले हमारे छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। यद्यपि इंग्लिश वाला टीचर गुस्सा जाएगा हमसे। अब छोटे और हिंदी वाला टीचर क्या है, ये विषय जो होते हैं इंग्लिश और हिंदी, इनको हम लोग निगलेक्ट करके रखते हैं। अधिकतर बच्चे जो साइंस पढ़ते हैं वो बच्चे इंग्लिश और हिंदी को क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं, कहते हैं इसको हम पढ़ ही लेंगे।
और वास्तव में बहुत छोटे सब्जेक्ट, मतलब बहुत अगर मेहनत से आप तैयारी करें तो बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं। और याद रखें, हिंदी तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप, तो बात आती है हिंदी में आप 98 मार्क्स तक पा सकते हैं। अभी अपना बच्चा हाई स्कूल में, हमारा पिछला बच्चा हिंदी में 98 मार्क्स लेकर आया है। अब कितना पढ़ के आया है, कितना पढ़ के आया है? ओनली 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स, या कहें हाफ आवर, केवल आधे घंटा पढ़ा। और 98 मार्क्स हमारा पढ़ाया हुआ, हमारे ही इंस्टीट्यूट का बच्चा 98 मार्क्स हिंदी में लेके आया। और उसका परसेंटेज कितना बनता है? 91%। 91% यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में उसके हैं। और इसी टाइम टेबल के अनुसार जिस तरह हम बता रहे हैं, इसी अनुसार उसने पढ़ा था। तो आप लोग पढ़ेंगे, आपके भी आ जाएंगे। भाई पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। जिस समय हम युवा हैं, हम युवा लोग जिस समय चेत जाएं, जिस समय हमारे अंदर थोड़ा अंदर का हमारी आत्मा कह जाए कि हम ये करेंगे, तो हम कर सकते हैं। हमारा मन क्या है, क्या है? हमारा मन जिस समय आ जाए कि हाँ हमें कर डालना है, तो कर डालेंगे आप। तो 90 यानी हिंदी आप कितना पढ़ेंगे? 30 मिनट। और हिंदी के टीचर बताएगा आपसे, हिंदी के टीचर तो कहेगा भाई कि 1 घंटा हिंदी पढ़िए, 3 घंटा हिंदी पढ़िए, या आप हिंदी पढ़ते रहिए। हिंदी टीचर आपसे यही कहेगा। और मैं कोई स्पेशली कोई विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे विषय की मैं बात कर रहा हूँ, कितना आपको पढ़ना होगा। आप अगर 30 मिनट पर डे या आधे घंटे पर डे आप हिंदी पढ़ते हैं, तो बेटा आपकी अगर हैंड राइटिंग सही है तो 95 मार्क्स तो हिंदी में आएंगे नहीं। सिलेक्टेड टॉपिक, सीरियल से टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ते हुए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहना है। तो 95 मार्क्स आपको हिंदी में आ जाएंगे। देखिए 98 मार्क्स हमारा हाई स्कूल का बच्चा पाया है, और 96 हमारे लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, बहुत पहले नहीं बता रहा हूँ। लास्ट ईयर में अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग मांगेंगे तो बच्चों के हम रिजल्ट मार्कशीट साथ वो बच्चों का मतलब रोल नंबर सहित आपको मतलब भेज सकता हूँ यूट्यूब पर। अगर आप लोग लगता है सर जी बहुत आश्चर्य बोल रहे हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, आधा घंटा पढ़ के कहाँ 98 मार्क्स हिंदी में आएंगे। 20 मिनट पढ़ के बुलाने वाले ले आते हैं। जो ये 96 मार्क्स लेकर आया है हिंदी में, कक्षा 12 का हमारे इंस्टीट्यूट का बच्चा, वो जो है अब कहता सर हम तो हिंदी कल 20 मिनट पढ़ते हैं। वो कहता सर जी हम सब विषय पढ़ के थक जाते थे, तो हिंदी 20 मिनट केवल पढ़ लेते थे बस। 20 मिनट में क्लास इंटर में 20 मिनट में 96 मार्क्स लेकर आया वो बच्चा। तो 20 मिनट में आया, हम तो आधा घंटा 10 मिनट ज़्यादा बता रहे हैं। और फिर भी हिंदी टीचर कहेगा भाई कम मत, भाई फिलहाल कोई किसी गुरजन की, सभी गुरजन होते हैं, किसी कोई इंसल्ट नहीं करेंगे, वो भी बताते हैं। लेकिन आपको इसको पालन करना होगा, आप अपने भविष्य को अगर अच्छे से ब्राइट करना चाहते हैं तो। और इंग्लिश के लिए भी आपको इतना ही करना होगा, 30 मिनट यानी हाफ आवर यू हैव टू गिव इंग्लिश सब्जेक्ट आल्सो। और इसमें कितने आएंगे? 90+ हम कहेंगे भाई, 95 नहीं कहेंगे। यहाँ तो हम 95 लिख दिए हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में 90 के इर्द गिर्द आप रहेंगे, 90 के आसपास आप रहेंगे। 30 मिनट अंग्रेजी और 30 मिनट हिंदी। और हाई स्कूल और इंटर दोनों बच्चों के लिए टाइम टेबल है, केवल यहाँ थोड़ा चेंज वेरिएशन था कि फिजिक्स हमने क्लास 10 में क्या है 12 में बता दिया हमने 2 घंटे, केमिस्ट्री 1.5 घंटे, बायो 1.5 घंटे, ये आप घंटे जोड़ लीजिए, ये कितने घंटे हो गए? 1.5 3 तो 5 घंटे हुए। और ये आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा इंग्लिश पढ़ लिया। और इंटर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, इंटर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, पांचों हो गए। और आपका टाइम कितना दे रहे हैं? केवल गिन लीजिए आप, 6 आवर्स हो रहे होंगे। यानी आपको कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल क्लासेस के अतिरिक्त अगर आप 6 घंटे पर डे पढ़ते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, रोज करें। यह नहीं कि दूसरे तीसरे कसरत करें, दौड़ मारे अपने मरे। आज पढ़े हो कल बर्थडे मनावा चले गए हैं, आज पढ़े हो कल बर्थडे मना रहे हो, 2 दिन आगे पढ़ा, तीसरे दिन फिर बर्थडे किसी पढ़ कर चले गए। देखिए बेटा, अगर आप भविष्य में कुछ करना चाहते तो सबसे पहले एक चीज कम करो। सबसे पहले कम क्या करना है? आपको अपने दोस्तों की संख्या को एकदम संकुचित करो। यानी दोस्तों की संख्या में संकुचन होना चाहिए। दोस्तों की संख्या मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो, जो कि आप हाई स्कूल इंटर के बच्चे शायद न समझ पा रहे हो, तो सिंपल भाषा में कहूँ दोस्तों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए। कोई इतना दोस्त ना हो कि टाइम नष्ट, हम दोस्त के पीछे टाइम नष्ट करते रहें। हमारा भविष्य सबसे पहली प्राथमिकता हमें अपने भविष्य पर देना है, ठीक है। तो 6 घंटे इंटर के बच्चे अगर पढ़ते हैं तो मैं पूरे गारंटी के साथ 200%, मैं अतिरिक्त बोल रहा हूँ, 200% जो है आप
परसेंटेज के आसपास रहेंगे, आपके 96-97% भी हो सकते हैं इसी टाइम टेबल से। लेकिन शर्त क्या है? शर्त बड़ी सुनने में तो बड़ी सरल सरलता है, सुनने में बहुत सरल है, लेकिन इसको निभाना आपके लिए मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है। आपको यानी कब तक पढ़ना है? 4 महीने। 4 महीने आप अपने भविष्य को दीजिए, 4 महीने आप अपने आप को पढ़ाई में इतना व्यस्त रखिए। 6 घंटे आपको पढ़ना क्या आप स्वयं से, ना कि कोचिंग आप अगर पढ़ते होंगे या ट्यूशन पढ़ते होंगे। मैं तो कहता हूँ कोचिंग ट्यूशन ना पढ़ो। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और चैनल पर लगातार रहते हैं तो हम ऐसे कंटेंट, ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको वीडियो देते रहेंगे कि आप इस मार्क्स तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो आपका यह इंटर के टाइम टेबल आपके सामने बिल्कुल हाजिर है। एक विषय यहाँ मिस है, और मिस कौन सा विषय इंटर में है? बायो वालों की तो बात हो गई। मैं तुम्हारे बच्चे गुस्सा रहे होंगे, सर जी हमारी बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए भाई, मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ थोड़ा से। यहाँ बायो जगह मैथ वाले बच्चे अपना बायो वाले बायो पढ़ लेंगे, मैथ वाले मैथ पढ़ लेंगे 1.5 घंटे। आप बेटा ऐसे करिएगा, सभी इंटर के बच्चे या हाई स्कूल के बच्चे ऐसा करेंगे। देखो इंटर के बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के कितना पढ़ेंगे? 6 घंटे पढ़ेंगे, 1.5 3 तो 5 घंटे पढ़ेंगे, और इंग्लिश आधा घंटा और हिंदी आधा घंटा, इस प्रकार से 6 घंटे पढ़ेंगे। और हाई स्कूल बच्चे क्या होंगे? साइंस 2 घंटे पढ़ेंगे। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलके क्या बन जाती है? ये हाई स्कूल में साइंस बन जाती है। इसको आपको 2 घंटे पढ़ना है, और बाकी इंग्लिश 30 मिनट, हिंदी 30 मिनट। हाई स्कूल बच्चों के लिए भी ये फार्मूला इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। और 90 से नीचे अगर आपकी हैंड राइटिंग सही है, और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि आप क्या चीज पढ़ रहे हैं, कैसा मटेरियल आपके पास पढ़ने के लिए जो तैयार है वो है कैसा। अगर वो अच्छा हो गया, आप अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ते हैं, तो श्योरली आप का रिजल्ट आपके चेहरे खिलखिलाएंगे। कब? जब रिजल्ट आएगा तब। अब हाई स्कूल के लिए मैथ भी 1.5 घंटा भाई। हाई स्कूल के मैथ कितना है? आप 1.5 घंटे हाई स्कूल वाले बच्चे मैथ के लिए देंगे। तो हाई स्कूल के 4 सब्जेक्ट हो गए, एक सब्जेक्ट बच रहा है। अब इसको हम रिमूव करेंगे। इसको अब हम रिमूव किए देते हैं। इस वीडियो का अगर आपको टाइम इसी अनुसार लिखना है, तो इसको आप वीडियो रोक के पीछे बढ़ा के फिर एक बार सब सुन लेना, समझ लेना किस विषय कितना टाइम देना है। वीडियो आप पीछे कर ही लेते होंगे, वीडियो कर करके देख एक बार 2 बार सुन लेना, और लिख कर अपने स्टडी रूम में सबसे सामने चिपका लेना। अब एक बात हम और बता दें, इसी लगे हाथ बता देते हैं कि ये टाइम यानी मॉर्निंग, इवनिंग, जिस समय आपको उचित लगे, जिस समय आपको जो सब्जेक्ट उचित लगे उस समय आप पढ़ें। अब किस सब्जेक्ट को किस समय पढ़ना है अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, कौन सा सब्जेक्ट मॉर्निंग में पढ़ा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट इवनिंग में पढ़ना चाहिए। इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है वैसे भी। एक तो पहली बार यूट्यूब पे खड़ा हुआ हूँ, और वीडियो भी लंबी बना दूँ तो आप लोग कहेंगे टीचर है बकवास करता रहता है। कहते बकवास नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेकर आए हैं दीपावली के तोहफे स्वरूप। ठीक है, एक शिक्षक आपको क्या दे सकता है बेटा, बताइए आप लोग। एक टीचर आपको क्या दे सकता है? एक टीचर आपको केवल भाई अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है, आपको मार्ग पर चलना बता सकता है। वही हम आपको बताने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आप इसको फॉलो करेंगे तो बेहतर ही आपका भविष्य ब्राइट होगा। तो अब देखिए हाई स्कूल के बच्चों के लिए, देखिए हाई स्कूल वाले लिख लीजिए। हमारे जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ भी रहे हैं, साथ में यूट्यूब पे भी एक वीडियो भी बन रहा है, और ये ऑफलाइन बच्चे हमारे पढ़ भी रहे हैं। तो आपसे बच्चे कैसे करेंगे? देखिए क्लास 10th वाले आप जान चुके हैं, साइंस को यू हैव टू गिव 2 आवर्स, और मार्क्स कितने आएंगे? एक भी नंबर कम हो जाए तो मुझसे कहना, ठीक है। और साइंस के बाद आता है सोशल साइंस। साइंस के बाद क्या आता है? सोशल साइंस को बेटा इससे भी आप हमारे ये जो बड़ा सब्जेक्ट उसमें आपको नागरिक शास्त्र पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, हिस्ट्री पढ़ना होता है, और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, और मानचित्र वगैरह भी। तो इस प्रकार से इसको भी आप 2 ही घंटा देंगे, या इसको आप 2 तो ज़्यादा हो जाएगा। हम तो हमेशा यही 1.5 घंटा कहते हैं बच्चों को। 1.5 घंटे पढ़कर सोशल साइंस बच्चे 98, 99 मार्क्स तक लाए हैं हाई स्कूल में, तो इसमें भी 90+ मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद मैथ्स के लिए क्या करोगे बेटा आप लोग? मैथ्स के लिए हाई स्कूल बच्चे क्या करेंगे भाई? मैथ्स के लिए इसको भी 1.5 आवर्स कर लेंगे। बाकी हिंदी इंग्लिश आप लोग जान चुके हैं, हिंदी एंड इंग्लिश ओनली 30 मिनट्स।
यद्यपि अंग्रेजी और हिंदी वाले टीचर हमसे गुस्सा रहे होंगे अगर सुनेंगे वो कहेंगे टीचर्स भाई कौन है, हमारे सब्जेक्ट सबसे कम टाइम बता रहा है। लेकिन हमारे बच्चे इसी टाइम टेबल से पढ़ के 98 मार्क्स लाते हैं, 95, 96 मार्क्स हमेशा हमारे टॉपर बच्चे लाते हैं। औसत दर्जे के बच्चे भी 85, 90 मार्क्स तक पहुंच जाते हैं इसी टाइम टेबल से पढ़ के। तो 90+ मार्क्स आपको यहाँ भी हो गए। आप कौन सब्जेक्ट बच रहा है आपका? एक सब्जेक्ट आर्ट। हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं कि जहाँ हमारे यहाँ 6वां सब्जेक्ट जो होता है वो आर्ट होता है, और कहीं कहीं कंप्यूटर बच्चे पढ़ते हैं, कंप्यूटर वाले होते हैं। तो आर्ट के लिए तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप आर्ट संडे को, या जब कभी विद्यालय में कोई फेस्टिवल वगैरह पड़े, छुट्टी पड़ जाए, तब आप आर्ट बना लिया करें। बढ़िया से आर्ट बना के इसमें कोई टाइम नहीं, आर्ट को आपको डेली नहीं देना है। आपके विद्यालय में जो आर्ट का पीरियड लगा उसी में आप अच्छे से बना लिया करें। और जब कभी कोई कलरिंग वगैरह कलर करना हो उसको, तो इसके लिए संडे को आप या किसी फेस्टिवल टाइम में, और संडे को एक बढ़िया से आलेखन बनाइए, उसको कलर करिए 3 घंटे के अंदर, और इसी अनुसार आर्ट में तैयारी करिए। आर्ट को आपको रेगुलर नहीं पढ़ना है, फेस्टिवल या फिर संडे, ठीक है। बाकी आपके हाई स्कूल बच्चे पढ़ने वाले टाइम कितना हो रहा है देखिए। आपके यहाँ पर आपका टाइम हो रहा है 3 3 2 5 5 2 5 1 6, यानी 6 घंटे हाई स्कूल बच्चे 6 घंटे 6 आवर्स हाई स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। तो उनको 90+ या 97, 98 भी हो सकता है। आपकी कैपेसिटी पे भाई निर्भर करता है, और मैटर करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स निर्भर। ये नहीं कि हम इस टाइम टेबल से पढ़ते तो हम अच्छा ही कर जाएं। हो सकता है आप इस टाइम टेबल से पढ़ें और बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रेशर, यानी बोर्ड हॉल में जब आप प्रवेश करते हैं तो इतना ज़्यादा टेंशन आ जाता है। तो कभी कभी आप पेपर बहुत ईजी रहता, फिर भी हम वो दिन बुरा हो जाता, हम ये कहें कि वो दिन मान लीजिए आपका बुरा है, तो आपको सब कंप्लीट भी है, अच्छे से पढ़ के भी गए हैं, तो फिर भी आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। ये तो भाई अलग बात हो गई। लेकिन हम पॉजिटिव बात करें तो इतने 6 घंटे आप इस टाइम टेबल के साथ पढ़ते हैं, तो आपको निश्चित ही 93, 94, 95 या 90 से तो कमाएंगे नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी हम इस क्लास को यही फिनिश करना चाहेंगे, और आपको बता दें कि हमारे हाई स्कूल और इंटर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको जो है हमारे चैनल पे आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, और हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो है जितना हमारे पास भगवान का दिया हुआ ज्ञान है वो हम जितना प्रसार कर सकें उसको प्रसार करें, जिसको जितना फायदा दे सके हम हमारे ज्ञान द्वारा हो सकता है वो देने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है, ठीक है। और आप लोग अगर इस प्रयास में हमारे प्रयास को आप लोग सफल बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ चैनल अच्छा है, तो आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, अपने यार दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि आप भी एक प्रकार की समाज सेवा ही है। हम यूट्यूब पे खड़े होकर क्यों आज खड़े हुए हैं, फ्री में खड़े हुए हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरी क्लास फ्री आपकास्ट होगी, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, यूट्यूब से कोई भी सब्सक्रिप्शन शुल्क कुछ भी नहीं रहेगा, निःशुल्क फ्री आपकास्ट क्लास चलेगी, पूरे कंटेंट के साथ चलेगी। 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और हाई स्कूल इंटर पढ़ा रहा हूँ, और पूरे अनुभव के साथ मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देता रहूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर मन हो तो लाइक भी कर लेना, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।